जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज शनिवार 8 अक्टूबर 2022 अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2079 पूर्णिमा का अंक है। आज पूर्णिमा का भी दिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी आप देख रहे हैं निरंजन_दास.ऑफिशियल पे हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। इंस्टा पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। करंट अफेयर्स का क्लास थोड़ा बीच में बाधित था कुछ वजहों से मित्रों, सो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं और मेरी टीम, आप सभी एस्पायरेंट्स, उम्मीद है इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। आज का क्या कुछ है हेडलाइंस। गंडक के तटबंधों पर भारी दबाव, 6 जिलों में अलर्ट। नेपाल में भारी बारिश, वाल्मीकि नगर बराज से 5 साल में सर्वाधिक पानी छोड़ा। स्थिति वस्तु इस तरह से है, खासकर गोपालगंज जिले की स्थिति खराब है। बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिला की बात हो रही है मित्रों। गोपालगंज जिला जो बिहार यूपी के बॉर्डर पे स्थित जिला है, तो आपको हमारे चैनल पे ये सारे बेसिक्स डिटेल्स मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड पे न्यूज एनालिसिस हिंदी इंग्लिश एनालिसिस रिव्यू स्टार्ट होगा, तो इसका फॉर्मेट में तब्दीली आएगी मित्रों, सो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जेपी के गांव में अपने हिस्से का कार्य जल्द पूरा करे यूपी। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का आग्रह है, योगी को खत। नीतीश ने लिखा, जेपी के गांव को बाढ़ एवं कटाव से बचाने को लेकर निर्देश। क्या कुछ है मित्रों, मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि हाजीपुर गाजीपुर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 से सिताब दियारा तक जाने वाली बीएसटी मुख्य बांध की लंबाई लगभग 6.50 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर है, जिनमें लगभग 2-3 किलोमीटर की लंबाई में पथ के सुदृढ़ीकरण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में अपूर्ण है, जिसके कारण इस क्षेत्र में आवागमन में भी समस्या होती है। आवागमन में भी समस्या होती है मतलब और भी ढेर सारी समस्या होती होंगी। आगे क्या कुछ, जन्मभूमि जयप्रकाश नारायण, सत सत नमन है मेरा, शुभकामनाएं आप लोगों को मित्रों। उनकी प्रदेश की लोकनायक पत्र लिखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा को यूपी क्षेत्र से लंबित कार्यों में शीघ्र कराने की मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा में जन्म दिवस मनाया जा रहा है मित्रों। आगे देखेंगे क्या कुछ होगा। सिताब दियारा कहाँ, सिताब दियारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गंगा एवं घाघरा नदी के संगम पर, यह ध्यान रखें, गंगा एवं घाघरा नदी के संगम पर बिहार के सारण जिले में अवस्थित है। सारण सिवान उनके आस पड़ोस के जिला है मित्रों, तो आप ध्यान दें, अवस्थित है में बारिश के दिनों में गांव की भूमि के कटाव का खतरा बना रहता है। क्या कुछ है नेक्स्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। तटबंध जो गंडक की तटबंधों की भारी दबाव, 6 जिलों में अलर्ट है, 6 जिलों में अलर्ट है। तो गोपालगंज की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति का खतरा। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों अलर्ट पर। तटबंधों पर रात्रिकालीन पेट्रोलिंग शुरू की गई है। शुक्रवार को वाल्मीकि नगर बराज पर जायजा लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में मंत्री संजय झा जी हैं, जल संसाधन मंत्री बिहार प्रदेश के। लालू और राबड़ी समेत 14 पर जमीन के बदले नौकरी के केस में चार्जशीट। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते घोटाले का है आरोप। कब,
2004 से लेकर 9 के रेल मंत्री के कार्यकाल में, लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ वर्गीय पद पर ग्रुप डी नौकरी दी गई। नौकरी देने के बदले उनके या परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई। इस तरह का आरोप है। चलेगा। दमन के खिलाफ दमदार आवाज़ को शांति का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट वीवीआई वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मित्रों। 10 दिसंबर को दिया जाएगा सम्मान। पुतिन का जन्म दिवस है 10 दिसंबर को, उस दिन सम्मान दिया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया। दमन के खिलाफ दमदार आवाज़ उठाने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता और संगठनों को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सिविल लिबर्टीज को यह पुरस्कार दिया गया। मोस्ट वीवीआई बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की, इसको याद रखेंगे, बियालियास्की। मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेन के संगठन सिविल लिबर्टीज को यह पुरस्कार दिया गया। इन संगठनों को ऐसे समय पर पुरस्कार के लिए चुना गया जब यूक्रेन युद्ध हमलों का सामना कर रहा है। 70वें जन्मदिवस, पुतिन के 70वें जन्मदिवस 10 दिसंबर को होता है, उस दिन पुरस्कार वितरण की जाएगी। नेक्स्ट, बीटीआर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दिया आदमखोर बाघ के खात्मे का फरमान। विभाग ने शुरू की तैयारी। बाघ ने 5वां शिकार किया, अब गोली मारने का आदेश। पॉइंट है यहाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ को मारने का आदेश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दिया। क्या मारने के अलावा दूसरा उपाय था क्या? इस पे सोचने चाहिए थे। बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पूर्व से उस क्षेत्र में हैदराबाद व पटना से आई रेस्क्यू एक्सपर्ट, कहाँ से? हैदराबाद और पटना से रेस्क्यू एक्सपर्ट तथा शूटरों की टीम तैनात है। अब बाघ को शूट कर दिया जाएगा। प्रभात कुमार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का सूचना है। सॉरी मित्रों, लिटिल बिट डाइवर्जन। नेक्स्ट, बिहार में जो जिस तरह की अभी हालात, गोपालगंज की चर्चा हो रही थी मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिहार में गंडक नदी की स्थिति क्या है ये देखेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये बिहार है। बिहार का नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर ये रही गंडक नदी, ये देखिए गंडक नदी है। गंगा नदी ये रही, ब्लू वाला आपको गंगा नदी, और ये रेड लाइन जो दिख रहा है ये गंडक नदी है। गंडक नदी देखिए पश्चिमी चंपारण यहाँ से निकलती है, शिवालिका के पहाड़ी से निकलती है, गोरखपुर यहाँ से टच करते हुए पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज का सीमा, फिर सिवान सारण में एंट्री होते हुए गंगा में मिलती है पटना के पास, वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए। तो इन नदियों जो अब समझने वाली खास बात ये है मित्रों, जो गंडक आती है वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ? बिहार के इतने डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए, तो जो डिस्ट्रिक्ट आसपास में है और उनके जो प्रखंड आसपास में, वहाँ तो समस्या होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी भी परेशानी में है और बिहार। गोपालगंज मित्रों, नेवर फॉरगेट, सारण, सिवान, ये सारे टच हो रहा है। इधर से आप नॉर्थ साइड से भी ऐड करेंगे एंड इस साइड से भी ऐड करेंगे, साउथ वेस्ट इस साइड से भी ऐड करेंगे, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पटना वैशाली से होते हुए पटना में आके गंगा में मिल जाती है बड़ी गंडक। ये रहा, आप ब्लू लाइन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आबादी पर नियंत्रण, ये देखिए संपादकीय हिंदुस्तान का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस फिर तेज है।
25 साल पहले अगस्त 1997 में लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान भी इस विषय पर खूब चर्चा हुई थी। एक पक्ष तत्काल जनसंख्या नियंत्रण के हक में था तो दूसरा महिलाओं को सशक्त बनाने के समाधान खोज रहा था। महिला बिल्कुल ये एनोदर दूसरा रास्ता, यदि महिला सशक्त होती है तो जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक होता है, बिल्कुल सही। और ये इनका पक्षधर थी गीता मुखर्जी, वरिष्ठ नेता और सांसद, और ये लोकसभा में दिए गए भाषण उस समय का अगस्त 1997 की बात है। गीता मुखर्जी, उसके बाद शरद पवार आप जानते ही हैं, वरिष्ठ नेता सांसद शरद पवार सीपीएम। आबादी पर नियंत्रण के लिए नीति बने। शरद पवार जी का ये कहना था कि नीति बने, लेकिन गीता मुखर्जी का ये कहना था कि पहले महिलाओं की स्थिति को सुधारिए, फिर अब जनसंख्या नियंत्रण आप सक्सेस होगा। इनका भी कहना बिल्कुल सही था, जब जनसंख्या नियंत्रण को सक्सेस कराना है तो आपको सबसे पहले महिलाओं की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। आज से 50 साल पहले भारतवर्ष की आबादी 34 करोड़ थी। ये अगस्त 1997 के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। उस समय में कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले भारतवर्ष की आबादी 34 करोड़ थी, आज हम 96 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मतलब 1997 में 96 करोड़ तक पहुंच गए और 2001 में हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और शायद चीन से आबादी के मामले में आगे जाने की हमारी पीढ़ी तैयारी करेंगी, आगे जाने का कार्य करेंगी। मतलब ये इस तरह से, जिस तरह से जनसंख्या रेट आगे बढ़ रहा है उसके बिहाफ में कहा जा रहा है। तो देखिए, इस समय निकाल के आप ऐसे आर्टिकल का जरूर देखें, शॉर्ट नोट्स बनाने का हो आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी तो आबादी की हालत, जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या वृद्धि का, वो तो बिल्कुल असमंजस में डालने वाली है। मित्रों, फ्रेंड्स, शांति के लिए सम्मान। आज के जटिल और चिंताजनक समय में दुनिया में शांति की इच्छा रखने वाले और शांति के लिए प्रयासरत लोगों तथा संस्थाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब ये भी हमने चर्चा किया था। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियास्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ने इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर दुनिया भर के शांति दूतों व कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों? सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीद पर ओपेक की कटौती ने फेरा पानी। अपना बिजनेस, हिंदुस्तान का अपना बिजनेस, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपना बिजनेस हिंदुस्तान का। ई रुपया से भुगतान प्रणाली और बेहतर होगी। रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक ने कहा इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को चुनौती मिलेगी। 2022-2023 के बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल मुद्रा पर चर्चा की थी। 10 करोड़ से अधिक निवेशक भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले। 10 करोड़, अच्छा, निवेशक का इतने निवेशक हैं। 80% क्रिप्टो निवेशक छोटी राशि लगाने वाले, जिनको लेकर आरबीआई चिंतित। नकदी पर निर्भरता और लेन देन की लागत घटेंगी। सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग? क्या है सीबीडीसी? सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। सीबीडीसी, ध्यान रखें मित्रों, इनमें और भौतिक मुद्रा में केवल डिजिटल का फर्क है। इसका मूल्य एक समान होता है। दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक इस समय सीबीडीसी जारी करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं और इसे जारी करने के तरीके हर देश की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग हैं। बिल्कुल। एनटीपीसी और जीई गैस पावर के बीच समझौता। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन इकाई एनटीपीसी लिमिटेड और जीई गैस पावर ने देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए अत्याधुनिक बिजली तकनीक को अपनाने के अपने प्रयासों में एक समझौता किया है। किस तरह की कोलैबोरेशन होती है, ये सब पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत उन्हें एक नया सीमा बंधक मुक्त कर्ज दिया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संगठन विभाग डीपीआईआईटी ने अधिसूचना में कहा कि योग्य उधारकर्ता को 6 अक्टूबर या उसके बाद स्वीकृत ऋण इस योजना के तहत
तहत पात्र होंगे। सेंसेक्स की हालत ये कुछ है, यहाँ कुछ है सेंसेक्स की सूचना। देखिए 58,191 -30.81, निफ्टी 17,314 -17.15। टॉप गेनर, टॉप गेनर, टॉप लूजर, टॉप लूजर देख लीजिए। टॉप गेनर टाइटन, टॉप गेनर टाइटन। पावर ग्रिड टॉप गेनर, पावर ग्रिड टॉप गेनर। टॉप लूजर M&M टॉप लूजर। टाटा कैस्यू कंजू, टाटा कंजू टॉप लूजर। अल्ट्राटेक टॉप लूजर। सेंसेक्स BPCL निफ्टी टॉप लूजर। कमोडिटी की हालत देख रहे हैं। करेंसी 82.30 -0.13। नेक्स्ट, सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीद पर ओपेक की कटौती ने फेरा पानी। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती से बढ़ेगा बोझ। कटौती की वजह, साल की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जून में वैश्विक मंदी की चिंताओं के बीच कम होने लगी। पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल उत्पादकों की उत्पादन में इस कटौती से पश्चिम एशियाई देशों को भारी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई यूरोपीय देश उनकी ओर रुख कर रहे हैं। फैसले का असर मित्रों, नेक्स्ट, भारत पर पड़ेगा क्या असर। ओपेक सदस्य इराक, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात हमारे प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं। 1, 2, 3 इराक याद रखिए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये भारत के प्रमुख निर्यातक देश हैं। भारत को कच्चे तेल का, ये ओपेक के सदस्य हैं। भारत ने ओपेक के सदस्य रूस से भी आपूर्ति बढ़ाई। उत्पादन में कटौती के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत के आयात बिल में तेज वृद्धि हुई है। बिल्कुल तेज वृद्धि हुई है। आगे और कुछ डाटा है हमारे पास, मैं आप तक सूचित करता हूं मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, भारत ऊर्जा संकट से उबरा। देखिए, भारत जिम्मेदाराना और परिपक्व तरीके से ऊर्जा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों से पार पाने में सफल रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका में गुरुवार ये बातें कहीं। पुरी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने ऊर्जा की कमी के कारण अपने देश की आबादी की किसी हिस्से को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में ऊर्जा संकट का जिक्र किया। चलिए नेक्स्ट, 2 भारतीय बेटियों को विक्टोरियन प्रीमियर सम्मान। भारतीय बेटियों ने अपने देश का मान बढ़ाया। कैनबरा एजेंसी, दोनों बेटियां दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिव्यांगना ने विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए जीता है। वहीं रितिका ने शोध श्रेणी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो अपने उनके क्षेत्र अलग अलग हैं, ध्यान देने की बात है। 5 लाख रुपये का पुरस्कार पढ़ाई के लिए हर श्रेणी में मिलते हैं। 8.22 लाख रुपये प्रीमियर अवार्ड पर प्रदान किए जाते हैं। अवार्ड में इतनी अमाउंट दी जाती है। मित्रों हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या कुछ है, हिंदुस्तान स्पोर्ट्स। मित्रों अपना खेल संजू कब तक देंगे परीक्षा। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, उसके संदर्भ में झारखंड महिला हॉकी टीम यूपी को हरा अंतिम 4 में। मौजूदा राष्ट्रीय खेल की हॉकी प्रतियोगिता में शुक्रवार को झारखंड महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। क्या कुछ होगा, अभी क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल खेला जाएगा, तो क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा। भारतीय महिलाएं 6 साल बाद पाक से हारी है 2020 एशिया कप। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, नया चैंपियन ढूंढने का मौका मिलेगा। अभी संन्यास नहीं, रिंग में वापसी करूंगी मैरी कॉम।
मेलबोर्न में 10 साल से अजय टीम इंडिया, क्या कुछ है क्षमता देखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, जिलॉग, एडिलेड, होबार्ट, पर्थ, यहाँ मैच होने वाले हैं। 7 शहरों के 7 स्टेडियमों में खेले जाएंगे विश्व कप के मुकाबले। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, दर्शक क्षमता यहाँ पे है, कुछ डिटेल्स है, समय निकाल के जरूर देख सकते हैं आप मित्रों, आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या कुछ होगा अभी शुरू होने ही वाला है। सो अब ये चलेगा मित्रों। देश दुनिया की खबरें, स्वदेशी रडार और तकनीक, भारतीय वायुसेना की नई ताकत, LLLWR रेगिस्तान से पहाड़ पर नजर रखेगा। लो लाइट वेट रडार LLLWR 3D सर्विलेंस रडार है। ये एयरबेस से लगी क्षेत्रों के साथ रेगिस्तान और पहाड़ों की चोटियों पर आसमान से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेगा। हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान, लड़ाकू विमानों की टो लेने में सक्षम है। वायुसेना सीमावर्ती क्षेत्रों में इस रडार के जरिए निगरानी कर सकते हैं। मोस्ट पीबीआई है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स का मैं बहुत वेराइटीज क्वेश्चन का देने वाला हूँ, आप वहाँ से सीट लगा सकते हैं। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रडार तकनीक और अन्य उपकरण उनकी नई ताकत बनेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO आसमानी खतरों को भांपने के लिए ऐसे स्वदेशी आधुनिक रडार तैयार कर रहा है जो दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगा। आइए, आज वायुसेना दिवस, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए जरूर सराहे मित्रों। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट, कुछ खास तथ्य। हाईवे पर पहली एयर स्ट्रिप राजस्थान के बाड़मेर में। 60 एयरबेस वायुसेना के देश भर में मौजूद हैं। 60 एयरबेस, ध्यान रखें। 29 एयर स्ट्रिप हाईवे पर बनाने की तैयारी। 12 राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्ट्रिप बनाने की मंजूरी। दुश्मन पर निगरानी रखने में सक्षम। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार AESA दुश्मन पर चौतरफा हमला करने में मदद करेगा। लड़ाकू विमान के पायलट इसकी मदद से दुश्मन की हर गतिविधि पर नज़र रखने के साथ उसे निशाना बनाकर सटीक निशाने पर मिसाइल दाग सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों, एयर क्रू पैराशूट सुरक्षित लैंडिंग कराएगा। सैन्य बजट में हो रही बढ़ोतरी, यहाँ मोस्ट वीवीआई, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन के दौरान आपत्ति स्थिति में सेना के पायलट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयर क्रू पैराशूट तैयार किया है। खास बात यह है कि इन स्वदेशी पैराशूटों का इस्तेमाल देश में इस्तेमाल होने वाले सभी जंगी विमानों के पायलट इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दौर के परीक्षण में ये पैराशूट सफल साबित। सैन्य बजट की क्या हालत है मित्रों, ये 2021-22 की है 4.78 लाख करोड़ और 2022-23 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़। अब ऐसे भी कंट्री है जो 20 लाख करोड़ डिफेंस को दे रहा है। ये डिफेंस की सिचुएशन है मित्रों। उसमें वायुसेना की क्या कंट्रीब्यूशन है, वायुसेना को कितना मिला 21-22 में, जब 4.78 लाख करोड़ दिया गया तो उसमें से 53,214 करोड़। कहीं ऐसे भी कंट्री है जो बस वायुसेना में 2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे है हमारे आस पड़ोस है, ध्यान देने की बात है। तो ये सिचुएशन है, देखिए ये देखिए इन्हीं की बात हो रही है। भारत के पास लड़ाकू विमानों का चौथा सबसे बड़ा बेड़ा, अमेरिका के पास 13,247, रूस के पास 4173, चीन के पास 3285। लड़ाकू विमानों का चौथा सबसे बड़ा बेड़ा हमारे पास भारत के पास 2182, दक्षिण कोरिया के पास 1595। यदि इन दोनों में डिफरेंस किया जाए तो 1103 का डिफरेंस आता, मतलब 1103 लड़ाकू विमानों का बेड़ा ज़्यादा है इनके पास। तो ये ध्यान देने की बात है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सब बहुत पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन वेराइटी बनती है और जरूर मैं देने वाला हूँ। रावण के सिर न जलने पर लिपिक निलंबित, देखिए क्या कुछ होता है, हो रहा है आज भी। ये सभी पंचायतों में पैक्स स्थापित होगी। 5 वर्षों के दौरान पंचायतों में अगले 5 वर्षों के दौरान, अमित शाह जी कह रहे हैं
कि सभी पंचायतों में अगले 5 वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स स्थापित की जाएंगी। ऐसे पैक्स गैस पेट्रोल बिक्री के अलावा डेयरी कृषि उत्पादों के भंडार और विपणन जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे। इसका मकसद गरीबी दूर करना और महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। शाह ने कहा देश में अभी केवल 65,000 पैक्स ही सक्रिय हैं। 2027 तक सभी पंचायतों में एक ऐसा निकाय हो। उन्होंने पूर्वी एवं पूर्वोत्तर जोन डेयरी सहकारी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा सहकारिता मंत्रालय विभिन्न सहकारी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय पैक्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा तो लागू भी होगा। इन्होंने कह दिया, इसका मतलब ये होने वाला है। काफ़ी कुछ ये तो कम बोलते हैं और बोलते हैं तो फिर वो लागू होने वाला है मित्रों। बीवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट क्या कुछ है, हम दो सरकार स्वीकार नहीं करेंगे राहुल, हम दो भारत स्वीकार नहीं करेंगे। गर्भ में पल रहे बच्चे का सुरक्षा कवच भेद रही दूषित हवा। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का खुलासा गर्भाशय की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भनाल में काले रंग का कार्बन कण दिखा। क्या कुछ है देखिए, बीवेयर अबाउट इट, अलर्ट रहिए। दुखद अभिनेता अरुण बाली का निधन। अरुण बाली का निधन से वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, अरुण बाली नहीं रहे। 3 इडियट्स याद ही होगा, पिताजी का रोल किए थे, जो उनका किरदार था आप लोग देखे ही होंगे, तो वहाँ से अरुण बाली याद रखेंगे, आपको मदद होगी मित्रों। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, जरूर शांति दे। बहुत अच्छे एक्टर थे मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभात खबर। लोकनायक जेपी के गांव सिताब दियारा का और करेंगे विकास, मुख्यमंत्री जी का कहना है, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। चंपारण में 7 लोगों की जान ले चुके आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दे दिया गया, मार भी दिया गया, आप लोगों को डिटेल में दे चुका हूं। लालू प्रसाद राबड़ी और मीसा भारती भी शामिल है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद समेत 14 के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। बेलारूस के एलएस व मानवाधिकार संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार, चर्चा हो चुकी है, रिपीटेशन होगा। नाम तो इतने बार रिपीटेशन होगा और मैंने इतने बार बोला कि याद हो ही जाना चाहिए, याद हो ही जाएगा मित्रों। बहुत बार चर्चा होने वाला है, करंट अफेयर्स को बहुत सारे टेस्ट लगाने वाले। धर्म बदल चुके एससी वर्ग के लोगों को दोबारा उसी वर्ग में दर्जा देने पर आयोग करेगा विचार। आयोग विचार करेगा, आयोग गठित हुई है, क्या कुछ होगा। बेहतर हुई बिहार की विकास दर, देश में 3रा स्थान। ये रिपोर्ट्स मोस्ट VVI है, सबों को बारीकी से देखना चाहिए मित्रों। ये रिपोर्ट्स अभी सर्वे आ चुका। कोरोना से पहले वाली स्थिति में आई राज्य की अर्थव्यवस्था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया, NSO 2021-22 के लिए जारी किया है। देखिए रिपोर्ट आ चुका है, इसको ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, सूबे के बारे में कहा जा रहा है। बिहार प्रदेश की प्री कोविड की स्थिति में आ गई है। 2021-22 में राज्य की विकास दर, 21-22 की बात में, 21-22 मतलब पिछले फिस्कल ईयर के बारे में कहा जा रहा है, में राज्य सरकार की विकास दर 10.98% पर पहुंच गई थी। चूंकि अब हम लोग भविष्य में आ चुके हैं, रिपोर्ट तो पीछे वाला ही है। जबकि 2020-21 में निगेटिव ग्रोथ रहा था। विकास दर के मामले में बिहार देश में 3रे नंबर पर है। तो पहला कौन है? बिहार से आगे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। आंध्र प्रदेश का 11.41%, राजस्थान का 11%, राजस्थान भी 0.41% कम रहा। बिहार का 10.98 लगभग 11% ही रहा। मतलब राजस्थान से थोड़ा सा मार्जिन रहा, 0.02% का कमी रही। यह खुलासा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों में हुआ है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 4.28 लाख करोड़ रहेगा, मतलब हो चुका है। विकास दर में बढ़ोतरी होने से राज्य के लोगों के लिए एक तरफ जहां नौकरी और रोजगार का अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। कुछ डाटा है, ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। सर्विस सेक्टर हम लोग चर्चा किया था, सर्विस सेक्टर में कितने सेक्टर हैं चर्चा किया था। 13.3% सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, कंट्रीब्यूशन है 4.28 लाख करोड़ में।
कंट्रीब्यूशन 13.3% का है। लोगों के लिए उपलब्ध होंगी अधिक नौकरियां, बढ़ेंगी प्रति व्यक्ति आय। 2021-22 की तुलना में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कहाँ कितनी वृद्धि हुई? सेक्टर वाइज देखते हैं। सर्विस सेक्टर 13.30, कृषि 10.9, लगभग 11% का कृषि का कंट्रीब्यूशन है मित्रों। अर्थव्यवस्था में योगदान, सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था में 60%, कृषि में 20%, मैन्युफैक्चरिंग में 20%। पड़ोसी राज्य में विकास दर, पड़ोसी राज्य के कंपेयर में देखें बिहार का तो क्या हालत है? विकास दर 10.98 बिहार का, झारखंड 8.15, ओडिशा 10.1, उत्तर प्रदेश 4.41। मतलब बिहार के आसपास ओडिशा ही रहा है मित्रों, ध्यान देने की बात है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राज्य के अस्पताल में 117 ए ग्रेड नर्सों की होगी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों, नियुक्ति होगी, ध्यान दें। नियुक्ति पे अलर्ट है, बी अलर्ट। जॉब जो आप रुचि रखते हो उन्हें अलर्ट रहनी चाहिए। जॉब मिलेगी, सबको जॉब मिलेगी। अमेरिका में हेट क्राइम, साड़ी पहनी 14 महिलाओं पर हमला। सिख परिवार के लिए काम करता था संदिग्ध सालगाडो, तस्वीर लेने से मना करने पर हमला, 2 की मौत। राजस्थान में बनी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया प्रतिमा को। क्या कुछ है? 369 फीट ऊंची है भगवान शिव की प्रतिमा। 20 किलोमीटर दूर से ही दिख जाती है मूर्ति। 51 बीघा की पहाड़ी पर किया गया निर्माण। 3000 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल। 25 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत लगी है प्रतिमा में। 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा भी बेअसर है। 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां हैं प्रतिमा के अंदर। सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा राजस्थान के नाथ द्वार में बनकर तैयार है। प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। 369 फीट ऊंची इस प्रतिमा का लोकार्पण समारोह 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। उत्सव में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। आपको समय है, जरूर जाएं। मशहूर अभिनेता अरुण बाली नहीं रहे। यूएस, मेरा नमन है, मेरा बहुत बहुत नमन है मित्रों। यूएस राजदूत के पीओके दौरे से भारत खफा है। बिल्कुल दौरा हुआ। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत के पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की यात्रा को लेकर अपनी आपत्तियों से अमेरिका को अवगत करा दिया है। भारत ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत पीओके में कुछ बैठकें करने पर भी आपत्ति व्यक्त की है। ये होने वाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने इस यात्रा को लेकर अपनी आपत्तियों से अमेरिका को अवगत करा दिया है, बट अभी विचार हो रहा है क्या कुछ होगा। पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला, जो बाइडेन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा, 700 किलोमीटर की दूरी तय हुई 1 महीना में, 30 दिन में। शांति के नोबेल पुरस्कार पर रूस यूक्रेन युद्ध की छाप। बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की रूसी समूह मेमोरियल व यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल शांति मिला है। कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था नोबेल साहित्य के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है, आपको याद ही होगा। फिर चर्चा होती रहेगी मित्रों, डोंट वरी। स्पोर्ट्स नथिंग स्पेशल मित्रों। जोकोविच आस्थाना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप को अब बिना गारंटी मिलेगा कर्ज, चर्चा हम लोगों ने कर चुका है। नेक्स्ट, दैनिक जागरण का हार्दिक स्वागत है मित्रों। जेपी ने समाज को दिया उसे बताएं। नीतीश, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता बियालियात्स्की को शांति का नोबेल बियालियात्स्की को मिला है और ज्वाइंट दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है मित्रों। मां समेत 8 माह की बच्ची की हत्या गायब।
MBBS की 2051 सीटों पर अगले सप्ताह से नामांकन शुरू होने वाला है, जाके फॉर्म भरें जरूर। NCB ने जब्त की 120 करोड़ की ड्रग्स। नेक्स्ट मित्रों, मतांतरित दलितों की SC दर्जा देने पर होगा अध्ययन। अभी हमने चर्चा किया था। 2 वर्षों में देगा रिपोर्ट। पूर्व IAS रविंद्र जैन या UGC सदस्य सुषमा यादव बनी कमेटी की सदस्य। अनुसूचित मतांतरित दलितों की अनुसूचित जाति SC की दर्जा पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है। इसके लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्य आयोग गठित किया गया है। याद रखिएगा, KG बालकृष्णन की समिति अनुच्छेद दलित अगर संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लिखित धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए हैं तो क्या उन्हें मतांतरण के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, इस चीज़ की छानबीन करेगी ये समिति। मित्रों नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नई तरह की राजनीति की प्रतीक्षा में देश। डॉक्टर AK वर्मा, जब लोकतंत्र सत्तामूलक और चुनाव केंद्रित है तब फिर नेताओं का ध्यान शासन में कैसे लगेगा। लेखक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। सब चलेगा, आप अपनी राय जरूर भेजें। एक सेशन में 2 संपादकीय कवर कर पाना बहुत मुश्किल है मित्रों, से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उनके लिए। चंद्रकांता सर्किट में देखिए रहस्य, रोमांच, आस्था, संग, मानव सभ्यता के चिन्ह, पहाड़ियों और जलप्रपात। यदि आपको इतिहास, रहस्य, रोमांच और नैसर्गिक सौंदर्य में रुचि है तो वाराणसी के निकट स्थित चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के वनांचल में आपका स्वागत है। जरूर जाएं, पर्यटन के वास्ते जरूर जाएं। सहकारिता को इतना मजबूत करेगी विदेशी कंपनियां कंपनियां यहाँ न आ सके। 13 लाख करोड़ के घरेलू डेयरी बाजार को, डेयरी मार्केट को 2027 तक 30 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। RBI जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। स्पोर्ट्स मित्रों, स्पोर्ट्स नथिंग स्पेशल, नथिंग डिस्टिंक्टिव। अंग्रेजी न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जरूरी पराली जलाने पर आपराधिक मामला नहीं, लेकिन लग सकता है जुर्माना। पराली, धान के जो अनाज के बाद जो रेस्ट पार्ट बच जाता है उसे ही पराली कहा जाता है मित्रों। जलाने से उनकी चारा बनती है, तो चारा में इस्तेमाल होता है मित्रों। आपके पास सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर अभिनेता बन गए थे राजकुमार। अब जरूर समय निकाल किसे पढ़ें। गुलाम, जम्मू कश्मीर में आए तीव्र भूकंप ने ले ली 80,000 की जान। 2005 में आज ही गुलाम, जम्मू कश्मीर में रिएक्टर पैमाने पर 7.6 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भूकंप के केंद्र मुजफ्फराबाद में था। इसका प्रभाव भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक दिखा था। भूकंप से मची तबाही में 80,000 लोगों की मौत हुई थी। ह्यूज नहीं होना चाहिए ऐसा। एक बाड़े से शुरू हुई आग ने तबाह कर दिया था पूरा शिकागो शहर। 1871 में आज ही अमेरिका के शिकागो शहर में भीषण आग लगी थी। आग की शुरुआत जानवरों के एक बाड़े से आग पर नियंत्रण में 3 दिन लगे थे। करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट शिकागो फायर कहा जाता है। दुनिया विश्व युद्ध के करीब। जो बाइडन हिंदू महिलाओं पर हमला करने वाले पर चलेगा अपराध का मुकदमा। ऊर्जा क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के बीच अपार संभावनाएं पूरी।
चर्चा हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। दैनिक भास्कर में निरंजन अंडरस्कोर द स्टार्ट ऑफिशियल, नेपाल में भारी बारिश। आपने देखा सिचुएशन क्या है, मैंने मैप के थ्रू भी चर्चा किया इनका। नीतीश ने योगी से कहा जेपी का गांव बचाने को यूपी भी काम करे। बची रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का अब तक दूसरे राज्यों में हस्तांतरण आसान होगा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता रूस यूक्रेन मानवाधिकार संगठनों को ज्वाइंट रूप से दिया गया है। मित्रों ध्यान रखेंगे। बिहार के 9 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे 2 लेन चौड़े होंगे, केंद्र ने दी मंजूरी। अब तक एबीडी से लोन लेकर बनी राज्य के 29 स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या कुछ है? बीएसएसपी संख्या नंबर 9, बीएसएसपी संख्या नंबर 2, एसएसएसपी 2 संख्या नंबर 9, परियोजना संख्या और सड़क की लंबाई। इन 10 जिलों में होगा सीधा फायदा। छपरा, सिवान, गया, बांका, सुपौल, भोजपुर, अररिया, भागलपुर, नवादा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली आस-पास है। तो इन सारे जगहों को, इन सारे जिलों को लाभ होने वाला है। आप समय निकल के जरूर देखें मित्रों। ये सारे मोस्ट वीवीआई रिपोर्ट है, जरूर जूम करके अवश्य देखें। जस्टिस चंद्रचूड़ हो सकते हैं 75वें चीफ जस्टिस। देखिए ये मोस्ट वीवीआई, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। 74 दिन का कार्यकाल है जस्टिस ललित का, यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल। 8 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जो अब जो नियुक्ति होगी वो 50वें सीजीआई होने वाले हैं मित्रों, ध्यान देंगे। बी अलर्ट, तब से सक्रिय है। संपादकीय में नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है मित्रों। सो स्पोर्ट्स अप्रॉक्स वही है। रिजवान की 1950 का पाक जीता विंडीज के खिलाफ, अप्रॉक्स वही है मित्रों, नथिंग डिस्टिंक्टिव। देश विदेश, मैक्सिको ड्रग गैंग्स के 600 विमान, 75,000 प्राइवेट सेना। मैक्सिको ड्रग्स गैंग के 150 से ज़्यादा कार्टेल, 2.5 लाख करोड़ रुपए की सालाना ड्रग्स तस्करी होती है। गैंगवार में मेयर मर्डर हुआ। मैक्सिको के 32 प्रांतों में 29 में कार्टेल का साम्राज्य। 32 में से 29 मतलब 3 सरकार चला रही है। मैक्सिको सिटी, चापो। ये है डिटेल क्राइम सीन। बाइडेन ने कम मात्रा में गांजे के साथ पकड़े गए दोषियों को आम माफी दी थी। कर्नाटक में ओला, उबर, रैपिड की सर्विस बंद होगी। कर्नाटक में बंद होगी, आया अवैध इस तरह की 3 दिन में सेवाएं बंद करने का निर्देश। डॉक्टरों का दावा, देश में पहली बार 106 साल के बुजुर्ग की सफल ब्रेन सर्जरी। 106 साल की बुजुर्ग का ब्रेन सर्जरी सफल हुआ, कंग्रेचुलेशंस मित्रों। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।